अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग रेफर टू अ टाइप ऑफ पोइट्री। ड्रामेटिक मोनोलॉग रेफर करते टाइप ऑफ पोइट्री है। इसके साथ मैं आपको टाइप्स ऑफ पोइट्री बता दूँ। पोइट्री ऑफ आर्ट, लव पोइट्री, रिलीजियस एंड एथिकल थॉट। ये टाइप्स पोइट्री की दो टाइप्स है, लव पोइट्री होती है और रिलीजियस एंड एथिकल पोइट्री होती है। इसी तरह ड्रामेटिक मोनोलॉग भी पोइट्री की ही एक टाइप है। द पोइम आर ड्रामेटिक इन द सेंस, पोएम ड्रामेटिक हो सकती है इस सेंस में डैट दे हैव अ थ्योरेटिकल क्वालिटी, जिसमें थ्योरेटिकल क्वालिटी हो। डैट इज द पोइम इज मीन टू बी रीड टू एन ऑडियंस, जिसका मतलब ये है कि पोइम जो रीड की जाए टू एन ऑडियंस से। टू से डैट द पोइम इज मोनोलॉग मीन, कहा जाता है पोइम इज मोनोलॉग मीन का मतलब है दैट दीज आर द वर्ड ऑफ वन सोलिटरी स्पीकर विद नो डायलॉग कमिंग फ्रॉम एनी अदर करेक्टर। मतलब कि टू मीन दैट दे आर वर्ड्स ऑफ वन सोलिटरी स्पीकर, एक ही स्पीकर है जो बोल रहा है, जिसके कोई डायलॉग नहीं है। वो आते हैं एन अदर कैरेक्टर जो कि दूसरे कैरेक्टर से आते हैं। उसके बाद सम ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? जो ड्रामेटिक मोनोलॉग का हमने इंट्रोडक्शन तो देख लिया। अब हम देखते हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग कुछ पोइम्स कौन सी हैं। उसमें है माई लास्ट टचेस, ये भी ड्रामेटिक मोनोलॉग है। प्रोफीरियाज लवर, होम थॉट फ्रॉम अब्रॉड, ये तीनों ड्रामेटिक हैं। अब हम देखते हैं कि ये कैसे ड्रामेटिक है। प्रोफीरियस लवर, मोस्ट डिस्टर्बिंग ऑफ ब्राउनिंग्स पोइम, मोस्ट डिस्टर्बिंग पोइम है ब्राउनिंग्स की। मेन कैरेक्टर इज क्लियरली, मेन कैरेक्टर जो है वो क्लियरली है। In sense, clearly in sense as he claimly explain how and why he killed the woman who loved him. Clearly in sense जो कि claim करता है कि explain करता है कि कैसे और क्यों इसने अपने उस वुमेन को किल कर दिया जिससे वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। उसके बाद लास्ट चीज़ है ये काइंड है, यंग वुमेन है। इसमें ड्यूक एग्जॉस्टेड उसको एग्जॉस्ट करता है। जोशी लुक है। दिस वॉज द ओनली सीन, इसमें ओनली सीन है। हु कैन सी हर विद द फेमिनिस्टिक व्यू आल्सो, जिसमें फेमिनिस्टिक व्यू भी दिखाया गया है। उसके बाद द ड्यूक ऑफ फेरिडा है। फेरिडा ही बिगेन द पोइम बाय दैट्स माई लास्ट टचेस पेंटेड ऑन द वॉल। ये जो लाइन है, ये इस की लाइन है, इस पोइम की लाइन है डैट्स माई लास्ट टचेस पेंटेड ऑन द वॉल। इस वजह से मेरी ये लास्ट लाइन है उस पोइम की। अबाउट द पेंटिंग, पेंटिंग के बारे में बात है। ही आल्सो रेफरेंस करता है हाउ हर लुक वेंट एवरीवेयर। द 16th सेंचुरी स्पीकर टेल द स्टोरी, 16th सेंचुरी के स्पीकर और स्टोरी बताते हैं। हिज वाइफ गिव अटेंशन टू अदर, उसकी वाइफ जो है वो अटेंशन देती है दूसरे मेंस को इंस्टेड ऑफ हिम। दिस इफेक्शन कॉज द स्पीकर टू किल हर, ये जो इफेक्शन है इस इफेक्शन की वजह से स्पीकर ने उसको मार दिया था। हर एक्शन सीरियसली अपसेट हिम, उसके जो एक्शंस थे ना उसने सीरियसली उसको बहुत अपसेट किया हुआ था। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। इससे पहले ये है कोटेशन है, इग्नोरेंस इज़ नॉट इनोसेंस बट सीन। इग्नोरेंस इज़ नॉट, जो इग्नोर है वो कुछ नहीं है, लेकिन इनोसेंस जो है ना वो सीन है, बट इनोसेंस बट सीन। इग्नोरेंस इज़ नॉट इनोसेंस, जो इग्नोरेंस है वो इनोसेंस नहीं है लेकिन वो सीन है, इसका ये मतलब है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। इट इज़ अ लॉन्ग स्पीच बाय सिंगल पर्सन, ये एक लॉन्ग स्पीच है जो कि एक ही पर्सन बताता है। द स्पीकर इज़ अ सिंगल पर्सन हु इज़ नॉट अ पोइट, स्पीकर जो सिंगल पर्सन है लेकिन जो पोइट नहीं है। द सब्जेक्ट ऑफ मोनोलॉग इज सेल्फ रिविलेशन, सब्जेक्ट ऑफ मोनोलॉग जब सेल्फ रिविलेशन होता है। द स्पीच ऑफ दिस करैक्टर मेक्स अप द होल ऑफ द वर्सेस, जो स्पीच है करैक्टर की वो मेक अपनाती है होल ऑफ द वर्स। द राइम स्कीम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन ड्रामेटिक मोनोलॉग, राइम स्कीम इंपॉर्टेंट नहीं होती ड्रामेटिक मोनोलॉग में। दिस करैक्टर एड्रेस एंड इंटरेक्ट विद वन और मोर पीपल, ये जो करैक्टर एड्रेस करता है इंटरेक्ट करता है एक से ज़्यादा पीपल को। उसके बाद है टू से डैट द पोइम इज मोनोलॉग मीन डैट दीज आर द वर्ड ऑफ वन स्पीकर विद नो डायलॉग कमिंग फ्रॉम एनी अदर करैक्टर, जो एक करैक्टर से दूसरे करैक्टर से कोई डायलॉग ना आए।
वाई राइटर्स यूज ड्रामेटिक मोनोलॉग, इसका पर्पस क्या है, टू गिव इंसाइट इनटू कैरेक्टर्स पर्सनैलिटी, इंसाइट दें कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी पे, टू इंडिकेट टू द रीडर, इंडिकेट करते हैं रीडर को, दैट कैरेक्टर बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री, जो कैरेक्टर के बैकग्राउंड और हिस्ट्री को इंडिकेट करते हैं, इट एड थेटिकल क्वालिटीज़ ऑफ द पोएम, पोएम्स की थेटिकल क्वालिटीज़ को ऐड करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।